एक जमाना था जब चेन्नई सुपर किंग्स का नाम ही जीत की गारंटी हुआ करता था। मतलब एक ऐसी टीम जो 17 में से 10 बार फाइनल में पहुंची हो। लेकिन आज वही टीम अपनी पहचान के लिए जूझ रही है। तो चलिए आज इसी कहानी के तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आईपीएल के इन किंग्स के पतन की वजह आखिर है क्या। ये जो नंबर दिख रहा है ना 5, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक चौंकाने वाली कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो शायद हर सीएसके फैन को परेशान कर देगी। जी हाँ, पिछले 20 मैचों में सिर्फ 5 जीत। जरा सोचिए इस बात को। ये उस टीम का हाल है जिसके नाम से बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। तो सवाल यही है, आईपीएल की सबसे कामयाब टीमों में से एक टीम आज इस मोड़ पर आ कैसे गई। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। उस दौर में जब आईपीएल मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, जब पीली जर्सी मैदान पे उतरती थी ना, तो माहौल ही कुछ और होता था। लगता था कि ये टीम हारने के लिए बनी ही नहीं है। 10 फाइनल, 5 ट्रॉफियां, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। ये उस साम्राज्य की कहानी है जिसे धोनी, रैना, वॉटसन जैसे दिग्गजों ने अपने दम पर खड़ा किया था। और 2018 की वो वापसी कौन भूल सकता है भला। 2 साल का बैन झेलने के बाद टीम लौटी तो उसमें ज्यादातर उम्र दराज खिलाड़ी थे। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, नाम दिया डैडीज आर्मी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उसी डैडीज आर्मी ने ट्रॉफी उठाकर सबके मुंह बंद कर दिए और बता दिया कि अनुभव अनुभव होता है। अब जरा इस ऑक्शन की रणनीति को देखिए। ये सिर्फ खिलाड़ियों के नाम नहीं है, ये मैनेजमेंट का दिमाग दिखाती है। शेन वॉटसन, जिनको दूसरी टीमें लगभग भूल चुकी थीं, उनको सिर्फ 4 करोड़ में खरीदा और उनसे फाइनल में शतक लगवा दिया। ये किस्मत नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मैनेजमेंट को पता था कि अनुभवी घोड़ों पर दाव लगाना कभी बेकार नहीं जाता। और इसी शानदार सोच का नतीजा नतीजा ये कि जीतना तो जैसे आदत बन गई थी। 2018, फिर 2021 और फिर 2023, एक के बाद एक 3 ट्रॉफियां। ऐसा लगने लगा था यार कि ये टीम कभी हारेगी ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो तभी कहानी में एक मोड़ आता है। सफलता के इस सुनहरे पर्दे के पीछे नींव में कुछ दरारें पड़ने लगी थी। कुछ ऐसी गलतियां हो रही थी जो इस पूरे साम्राज्य को गिराने वाली थी। और इसकी शुरुआत हुई कप्तानी के उस अजीबोगरीब दौर से। भविष्य की तैयारी के लिए 2022 में धोनी ने कप्तानी जडेजा को दी, लेकिन यह फैसला एक बुरे सपने से कम नहीं था। टीम लगातार हार रही थी, जडेजा दबाव में बिखर रहे थे और नतीजा, बीच सीजन में ही उन्हें हटाकर धोनी को वापस कमान संभालनी पड़ी। और बस यहीं से टीम के अंदर का सारा कंफ्यूजन खुलकर सबके सामने आ गया। जडेजा पर सिर्फ कप्तानी का प्रेशर नहीं था, प्रेशर था फैंस का भी। ये लाइन उस वक्त के माहौल को एकदम साफ दिखाती है। मतलब सोचकर देखिए, एक कप्तान बैटिंग करने आ रहा है और उसके अपने ही फैंस उसके आउट होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो धोनी को बैटिंग करते देख सके। ऐसे माहौल में तो यार कोई भी खिलाड़ी टूट जाएगा। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। कप्तान और खिलाड़ी तो मैदान पर दिखते हैं, पर असली खेल तो पर्दे के पीछे ऑक्शन टेबल पर खेला गया। ये सीएसके के पतन की वो कहानी है जो मैनेजमेंट की कुछ बहुत बड़ी गलतियों से लिखी गई। यहाँ पर ऑक्शन की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क देखिए। एक तरफ 2018 जहां अनुभव पर भरोसा दिखाया गया, और दूसरी तरफ 2030 के बाद की रणनीति जो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और जोखिम भरी थी। मतलब 2 नए नवेले लड़कों पर 14 करोड़ लगा दिए और पथिराना और कॉनवे जैसे अपने मैच विनर्स को टीम से जाने दिया। ये एक ऐसा जुआ था जो टीम को बहुत बहुत भारी पड़ा। और धमकियों का सिलसिला यही नहीं रुका। पथिराना, कॉनवे, रचिन सब गए। बात तो तब हो गई जब टीम की रीढ़ की हड्डी जडेजा और सैम करन को संजू सैमसन के लिए ट्रेड कर दिया गया। ये तो ऐसा था जैसे किसी ने अपने घर की मजबूत दीवारें खुद ही तोड़ दी हो। एक के बाद एक ऐसे फैसलों ने टीम को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। तो इन सारे गलत फैसलों का असर कहाँ दिखा? जाहिर है मैदान पर। सीएसके का वो किला चिपॉक जहां उसका जीतना टीमों के लिए सपना हुआ करता था, वो अब आने जाने वाली हर टीम के लिए एक आसान शिकारगाह बन गया। ये आंकड़े देखिए जरा, ये सिर्फ हार के नंबर नहीं है, उस किले के ढहने की कहानी है। केकेआर आई, जीत गई। दिल्ली आई, वो भी जीत गई। पंजाब भी जीत गई। और तो और एसआरएच ने तो इतिहास में पहली बार सीएसके को उसी के घर में चेपॉक में हरा दिया। वो किला जहां धोनी की हिम्मत चलती थी, वो एक खुला दरवाजा बन चुका था। और इस पूरे दौर में कप्तानी भी पूरी तरह से दिशाहीन नजर आई। ऋतुराज गायकवाड़ जो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वो कप्तानी के प्रेशर में दबे हुए दिखे। गेंदबाजों का रोटेशन ठीक नहीं हो रहा था, मुश्किल पलों में फैसले गलत हो रहे थे। सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो मैदान का टीम बिना किसी लीडर के ही खेल रही हो। और फिर आया वो दिन जो शायद कोई भी सीएसके फैन कभी याद नहीं रखना चाहेगा। साल 2025 पॉइंट्स टेबल में जब सीएसके का नाम ढूंढा गया तो वो बिना सबसे नीचे 10वें नंबर पर। आईपीएल के इतिहास में पहली बार जो टीम हमेशा टॉप पर राज करते थे वो अब सबसे नीचे थी। ये सच में एक युग का अंत था। तो सवाल अब यही उठता है कि क्या ये बेहतर ने जो इतनी बड़ी विरासत बनाई थी वो अब खत्म हो गई? इस पूरे पतन का, इस गिरावट का अस्पताल आखिर है कौन? तो इस पूरी तबाही की रीजन क्या थी? चलिए देखते हैं। एक कमजोर बूंदी, धोनी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, एक अनुभवी कप्तानी और ऑक्शन में की गई वो भयंकर गलतियां जिन्होंने टीम को संभलने का मौका ही नहीं दिया।
बस इन सब ने मिलकर इस चैंपियन टीम को अर्श से फर्श पर पटक दिया। और सच तो ये है कि जो लेगेसी क्वेस्ट ये साल की बैटिंग से अपनी ग्रुप प्लेस के साथ मिलकर बनाई थी, वो आज बिखर चुकी है। टीम की पुरानी पहचान तो दबदबा अब कहीं भी नजर नहीं आता। तो आखिर में सवाल फिर वही है, सीएसके की इस हालत का असली जिम्मेदार कौन है? क्या मैदान पे खेलने वाले खिलाड़ी, या दबाव में बिखरा हुआ एक नया कप्तान, या फिर वो लोग जो बंद कमरों में बैठकर वो फैसले ले रहे थे जिन्होंने जीते जिताए साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया? इसका जवाब शायद हम सबको पता